आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ इन्वर्टर और यूपीएस में क्या अंतर होता है। आपके मन में यदि यह क्वेश्चन है तो आज मैं आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, हम घर और इंडस्ट्री दोनों में यूपीएस का यूज करते हैं और इन्वर्टर का भी यूज करते हैं। आखिर हम दोनों में से किसी एक का यूपीएस या इन्वर्टर का उपयोग क्यों नहीं करते? आपके मन में यह क्वेश्चन तो ज़रूर आया होगा। पहले हम यह जान लेते हैं यूपीएस क्या होता है। यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अबाधित विद्युत आपूर्ति। हम यूपीएस का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? हम ज़्यादातर यूपीएस का इस्तेमाल जहाँ कंप्यूटर लगा होता है वहाँ करते हैं, या फिर ऐसी जगह जहाँ हमारी कोई चीज़ बंद न हो जाए उस जगह हम यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं। और हम इन्वर्टर का उपयोग कहाँ करते हैं? आपने देखा होगा, हम अपने घरों में टीवी, लाइट, फैन, इन सब के लिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो आसान शब्दों में आपको बता दूं यूपीएस क्या है। यूपीएस का यूज़ हम उस जगह करते हैं जहां हम पावर सप्लाई को एक पल के लिए भी बंद नहीं करना चाहते। जैसे हमारे पास एक यूपीएस और हमारे पास एक लोड है, और यहाँ पर हमारा इन्वर्टर और एक लोड है, और जब हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है तो हम इसके अंदर सप्लाई देते हैं। यह सप्लाई हम यूपीएस और इन्वर्टर दोनों के अंदर देते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा फेस है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो आपने इन्वर्टर के अंदर देखा होगा और आपने यूपीएस के अंदर देखा होगा, हम डायरेक्ट यूपीएस से सिर्फ 2 वायर ही निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा यूपीएस में सॉकेट लगे होते हैं और उस सॉकेट से हमने लोड को सप्लाई दे दिया, और ये हमारा इन्वर्टर है। हमने इस इन्वर्टर से सप्लाई लोड को दे दी। तो दोस्तों, जैसे ही हमारा पावर कट होता है या मेन स्विच ऑफ हो जाता है या इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हमारा फेस और न्यूट्रल दोनों सप्लाई कट हो जाती है, बंद हो जाती है। तो हमारा ये जो लोड यूपीएस से चल रहा था वो कंटिन्यू चलता रहेगा और 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा। अगर हमारा इन्वर्टर घर में लगा होगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद इन्वर्टर के सभी लोड, लाइट, फैन, टीवी सब 1 सेकंड के लिए बंद हो जाते हैं और फिर वापस चालू हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारा इन्वर्टर ऐसे काम करता है, लेकिन यूपीएस में ऐसा नहीं होता है। यूपीएस के अंदर, जैसा मैंने आपको बताया, अबाधित विद्युत आपूर्ति, मतलब वो बंद नहीं हो सकती। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर इन्वर्टर को यूपीएस में किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं। इससे पहले हमारे चैनल इलेक्ट्रिक पार्टनर को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इलेक्ट्रिक से जुड़ी ऐसी वीडियो मिलती रहे। आपने इन्वर्टर में देखा होगा हमें एक वायर अलग से मिलता है, वो इन्वर्टर का फेस वायर होता है। हम इन्वर्टर से न्यूट्रल भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारी जो मेन इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई से ही हम डायरेक्ट न्यूट्रल ले लेते हैं और हम इन्वर्टर का फेस निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, यूपीएस में क्या होता है, यूपीएस के अंदर सप्लाई दी, जैसे समझ लो हमारा इस लोड में कंप्यूटर चल रहा है तो पावर चले जाने के बाद भी कंटिन्यू हमारा कंप्यूटर चलता रहेगा। मतलब हमारे यूपीएस में मेन इलेक्ट्रिसिटी रहते हुए भी हमारा कंप्यूटर यूपीएस की बैटरी से चलता रहता है। मतलब बैटरी चार्ज भी होती है और आगे सप्लाई भी देती है, जिससे मेन पावर ऑफ होने के बाद भी हमारा कंप्यूटर चलता रहता है और यह 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होता। लेकिन हमारा जो इन्वर्टर होगा, इन्वर्टर के अंदर जो फेस है, मेन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ होने के बाद मेन फेस से सप्लाई बंद हो जाती है। उसके बाद में हमारे इन्वर्टर के फेस वायर से सप्लाई मिलने लग जाएगा। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें डिस्टर्बेंस आता है और कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए हमारे घर के सभी सप्लाई बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आसान शब्दों में यूपीएस और इन्वर्टर में डिफरेंस यह है कि ऐसी चीज़ें जो हम 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं कर सकते, जैसे कंप्यूटर या ऑपरेशन करने वाली मशीनें, मतलब 1 सेकंड के लिए भी हमारी पावर सप्लाई न रुकने पाए, हम वहाँ यूपीएस का यूज करते हैं। लेकिन हम इन्वर्टर का उपयोग कहाँ करते हैं? जैसे हमारे टीवी, फ्रिज, फैन, अगर ये सब 1 सेकंड के लिए भी बंद चालू होंगे तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन समझ लो आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, तो अगर आप इन्वर्टर से कनेक्शन दिए हैं तो पावर सप्लाई बंद होने पर, 1 सेकंड के लिए बंद चालू होने पर आपके पैसे फंस जाएंगे। तो हम ऐसे में यूपीएस का यूज करते हैं। हमारे यूपीएस के पावर कट होने का डिले टाइम नहीं होता है, मतलब इसमें पावर कट नहीं होता है। हमारा जो इन्वर्टर होता है ये 1 माइक्रो सेकेंड से बंद होने के बाद चालू होता है।
1 सेकेंड 1000 माइक्रोसेकेंड के बराबर होता है। हमारे यूपीएस का बैकअप टाइम 10 से 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट तक होता है। हम इसे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि इसके यूपीएस के अंदर छोटी बैटरी लगी होती है। दोस्तों, इन्वर्टर को हम 6 से 8 घंटे या 10 घंटे यानी हम जितनी बड़ी बैटरी लगाएंगे हमारे बैकअप का टाइम उतना ही बढ़ेगा। यूपीएस का फ़ायदा यह है कि इसमें पावर कट डिले बिल्कुल भी नहीं होता है और इसमें मेंटेनेंस भी अच्छी होती है। लेकिन इन्वर्टर के बैटरी में आपको हमेशा पानी भरना पड़ता होगा। यूपीएस आपको लगभग 2000 से 6000 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन इन्वर्टर 10,000 से लेकर लगभग 50,000 रुपये के आसपास आपको मिलेंगे। हम यूपीएस का यूज इसलिए करते हैं ताकि हम अपने चीज़ों को सेव कर सकें। आखिर इन्वर्टर का उपयोग यूपीएस के जैसे कैसे करें? जैसे हमारे पास ये इन्वर्टर है और ये हमारा लोड है, तो हमारा यूपीएस क्या करता है, हम यूपीएस में हमें जो एसी सप्लाई देते हैं उसे डीसी बनती है और फिर डीसी से एसी बनती है और ये हमें कंटिन्यू एसी देते रहता है। लेकिन इन्वर्टर में एसी सप्लाई देने के बाद हमारी बैटरी को एसी से डीसी बनाकर चार्ज करेगा। जैसे ही हमारी पावर सप्लाई ऑफ होगी, हमारी जो बैटरी चार्ज होगी उससे हमें आगे एसी में कन्वर्ट करके हमें सप्लाई देगा। पर आपको इस इन्वर्टर को यूपीएस की तरह यूज करना है तो आपको एक इन्वर्टर है तो आपके पास साथ में आपको एक और इन्वर्टर लाना पड़ेगा। हम दूसरे इन्वर्टर की बैटरी के प्लस और माइनस से जोड़ देंगे और उसी इन्वर्टर से लोड को सप्लाई दे देंगे। तो इस तरह हमारा इन्वर्टर यूपीएस की तरह काम करेगा और हमारा बैकअप टाइम भी बढ़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको यूपीएस और इन्वर्टर के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।